हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक है क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ठीक है, फिर प्रथम दो पदों का योग क्या है, फिर दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, ठीक, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों, प्रथम n पदों का योग कितना दिया है, 4n-n²। तो प्रथम n पदों का योग को हम किस चीज से दिखाते हैं, उसको हम Sn से दिखाते हैं, n पदों के योग को। ठीक है, और इसका मान कितना दिया गया है, 4n-n², 4n-n²। ठीक है बच्चों, अब एक बात समझिए, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। इस चीज को S1 पूछा है ना, अगर यहीं पे n की जगह हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, हमारा S1 आ जाएगा, हमको S1 मिल जाएगा। तो हमको S1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल S1 हमसे पूछा है। और क्या पूछा है, ध्यान से समझिए, प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब यहीं n की जगह अगर 2 रख देंगे तो हमारा S2 का मान आ जाएगा, मतलब प्रथम दो पदों का योग का मान आ जाएगा, तो हमको S2 भी मिल जाएगा। तो S2 का मान कितना हो जाएगा वह भी हम निकालेंगे। तो S2 मतलब पूछा है हमसे। ठीक है, फिर एक चीज समझिए, दूसरा पद क्या है ये हमसे पूछा है। दूसरा पद क्या है बच्चों, एक चीज का ध्यान रखिए। पहली बात हमको यहां पर, अब देखिए, अगर हम यहां पर दूसरा पद पूछा है ना कि योग पूछा है, ठीक है, यहां पर हमसे क्या पूछा है, A2 दूसरा पद। ध्यान से देखिए ना, दूसरा पद क्या है ये पूछा है ना हमसे। अब A2 निकालना है तो A2 को हम कैसे निकालेंगे, यहां पर 2 रखने से तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका एक उपाय मैं बताता हूं। जब कभी ऐसा दिया रहे तो क्या करिए ना, जैसे S1 और S2 है ना, तो जो दूसरा पद का योग होगा, दूसरे पद का योग माइनस पहले पद का योग कर देंगे तो हमारा A2 मिल जाएगा। ठीक है, यदि अगर कोई एपी सूची दी रहे तो उसमें दूसरे बाद वाले पद का योग से उसके पहले वाले पद का योग अगर निकाल लेंगे तो बाद वाला पद हमको मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए। फिर उसके बाद अभी जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो ये चीज आपको और क्लियर होगी। फिर देखिए ध्यान से, इसी प्रकार तीसरे पद मतलब A3, तो A3 को हम निकालेंगे तीसरे पद, और 10वें पद मतलब A10। ठीक है, 10वें पद को हम निकालेंगे, और nवें पद मतलब AN भी निकालेंगे हम यहां पर। ठीक है, nवां पद यही तो होगा ना। अब अगर हम तीसरा पद निकालना है बच्चों, तो तीसरा पद हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब तीसरे पद का योग माइनस दूसरे पद का योग, प्रथम तीसरे पद का योग माइनस प्रथम दूसरे पद का योग कर देंगे तो हमको तीसरा पद मिल जाएगा। अगर हमको 10वें पद का योग निकालना है तो प्रथम 10वें पद का योग माइनस प्रथम 9वें पद का योग कर देंगे तो हमको 10वां पद मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमको AN मतलब nवां पद निकालना है, nवां पद ना कि nवें पद का योग, nवां पद निकालना है अगर हमको, तो हम क्या करेंगे, nवें पद का योग माइनस nवें पद के पहले वाले पद मतलब n-1। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं आप। एक एग्जांपल मैं आपको यहीं पर देता हूं। अगर बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, कोई एपी सूची अगर हम बनाते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हमारा कहां तक गया, nवें पद तक, AN। ठीक है, मान लीजिए इसका अंतिम पद जो है वो हमारा AN दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे, अगर आपको यहीं पर दे दिया जाए कि इसके प्रथम 3 पदों का योग हमारा दिया गया है S3 बराबर, मतलब इसके प्रथम 3 पदों का योग दिया गया है 12। ठीक है, 12 होगा ही, 6 4 10 2 12, मतलब प्रथम 3 पद का योग 12 दिया गया है। और
प्रथम दो पदों का योग दिया गया है हमको 6, ठीक है। तो हमसे अगर बोल दिया कि इसका तीसरा पद क्या होगा, अगर बोल दिया कि इसका तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद इसकी सहायता से निकालना, योग की सहायता से निकालना है, तो S3 माइनस S2 कर देंगे, ठीक है। तो S3 माइनस S2 करेंगे बच्चों, तो हमारा S3 कितना दिया हुआ है, S3 कितना दिया हुआ है, S3 हमारा 12 दिया गया है, मतलब प्रथम 3 पदों का योग 12 है और प्रथम 2 पदों का योग 6 है। तो हमारा A3 जो आएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा 6, 12 में 6 घट जाएंगे तो 6 आ जाएगा, और A3 जो हमारा निकल के आएगा वो 6 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, मतलब तीसरा पद हमारा 6 आया यहां पर, तो इसमें देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद यहां पर भी 6 दिया गया है। इसका मतलब अगर हमको निकालना है A3, मतलब तीसरा पद निकालना है, तो यहां तक का योग और इसके पहले वाले पद यहां तक का योग, इस वाले पद तक का योग से इस वाले पद तक का योग घटा देंगे, तो हमारा ये वाला पद निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर एक चीज और यहां पर आप बताइए, यहां पर समझिए, अगर हमारा ये वाला पद an है तो इसके पहले वाला पद क्या होगा, ठीक है। समझिए यहां पर, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये हमारा क्या है, an है, ठीक है, ये an है। अब अगर बोल दिया जाए कि A4, जो हमारा ये A4 दिया गया है, ये वाला A4 दिया गया है, इसके पहले वाले पद क्या होगा, इसका पहला पद क्या होगा, इसके पहले वाला पद जो होगा, इसके तुरंत पहले वाला पद क्या होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो A4 माइनस 1 करेंगे, इसके पहले वाला पद, जस्ट बगल वाला पद, तो A4 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, A3 आएगा, जो कि हमारा ये दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि A3 जो है, A3 के पहले वाला पद क्या होगा, तो A3 माइनस 1 करेंगे तो हमारा A2 आएगा। इसी तरह बच्चों, अगर आपसे बोल दिया जाए ये जो an दिया गया है, ये anवा पद जो लास्ट है, इसके पहले वाला पद क्या होगा, तो क्या करेंगे, an के पहले वाला पद, तो an माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, n माइनस 1 कर देंगे तो हमको इसके पहले वाला पद मिल जाएगा। ये जो हमारा n है, ये तो हमारा पद दिखाता है ना कि कौन सा पद है, ठीक है ना, ये हमको बताता है। तो हमको अगर इसमें 1 घटा देंगे तो इसके तुरंत पहले वाला पद हमको मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर बच्चों, ध्यान समझिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा जो है, ये सबसे पहला नंबर ये A है, A, ठीक है, इसको A नंबर पे निकालेंगे, इसको B नंबर पे निकाल, इसकी नंबरिंग कर देते हैं ताकि हमको समझ आए, ठीक है। ये हमारा C नंबर पे इसको निकालेंगे, ये D नंबर पे इसको निकालेंगे, ये E नंबर पे इसको निकालेंगे, और इसको हम F नंबर पे निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, A नंबर वाले को, A नंबर का आंसर हम निकालेंगे, मतलब S1 निकालना है हमको, ठीक है। S1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, S1 निकालने के लिए Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर में n बराबर 1 रखने पर, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम n बराबर 1 रख देंगे तो हमको S1 मिल जाएगा। तो 4, ये 4 तो ऐसे ही हो गया, गुणे n की जगह पर 1 रखना है, यहां पर देखिए n बराबर 1 दिया गया है, माइनस n की जगह पर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको S1 क्या मिल जाएगा, 4 1 कम 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 गुणे 1, मतलब 1 गुणे 1 1 ही होगा, 1 1 कम 1, और 4 1 कम 4, 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा S1, ये हमारा पहला आंसर आ गया। सिंपल सा है, S1 हमको पूछा है, हमने n की जगह पर 1 रख दिया, इसमें हमने 1 रख दिया, हमारा S1 आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या निकालना है, यहां पर देखिए B नंबर निकालना है, S2, तो चलिए हम B नंबर निकाल लेते हैं, S2, ठीक है, S2 हो गया। अब S2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, S2 निकालने के लिए n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर में
n बराबर 2 रखने पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। n बराबर हम 2 रख देंगे तो s n की जगह पर 2 हो जाएगा, तो s2 का मान हमको निकालना ही है। तो s2 बराबर हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों s2 का मान हमारा होगा s2 बराबर 4, 4 को ऐसे ही लिख देंगे, तो n की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, माइनस n की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, और स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो s2 बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो s2 बराबर आया 8 में 4 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा s2 का आंसर। मतलब ये हमारा दूसरा दो पदों का प्रथम दो पदों का योग आएगा। कौन सा? प्रथम दो पदों का योग क्या है, ये हमारा s2 आ गया ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों। अब हमारा सी नंबर पे हमसे क्या पूछा है, a2। अब a2 निकालने के लिए हमको देखिए यहां पर s2 माइनस s1 करना है ना हमको बच्चों। तो s2 कौन सा है हमारा, s2 4 है और s1 3 है। तो हमको सी नंबर पे निकालना होगा, सी नंबर पर कि सी नंबर हमारा दिया हुआ है क्या, A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 करना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो S2 कितना दिया गया है, 4 माइनस S1 कितना दिया गया है, 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया। तो हमारा A2 क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा 4 में 3 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम डी नंबर को देखेंगे। डी नंबर कौन सा है, ये वाला डी नंबर अब हम निकालेंगे। डी नंबर निकालने के लिए हमको क्या पूछा है, डी नंबर पे A3 बराबर कितना दिया गया, S3 माइनस S1 करना है ना। मतलब तीसरे पद का योग में से दूसरे पद का योग निकालना है। तो बच्चों यहां पर देखिए हम अभी केवल n बराबर 2 रखे हैं, मतलब पहला और दूसरा हमने केवल निकालना है, तीसरा नहीं निकाला है, ये वाला हम नहीं निकाले हैं। तीसरा दूसरा पता है, S2 तो हमको पता है यहां पर, लेकिन हमको S3 नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, डी नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डी रख n बराबर कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। यही तो हमको दिया गया है ना Sn का मान। Sn बराबर हमको यहां पर देखिए Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, यही तो दिया गया है ना। तो Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर में n बराबर 3 रखने पर। ठीक है, 3 रखने पर। अब बच्चों इसमें जहां जहां पर n है उसमें हम 3 रख देंगे, तो n की जगह पर 3 हो जाएगा, तो S3 हो गया। S3 बराबर क्या आ जाएगा, 4 को हम ऐसे लिखेंगे, n की जगह पर 3 आ जाएगा, तो गुणा है, गुणा लगा देंगे 3 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर। तो अब ये हमारा S3 क्या बनेगा, 4 तिहाई 12 माइनस 3 त्रिकाएं 9। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों, 3 त्रिकाएं 9 हो गया। तो हमारा S3 क्या निकल करके आया, S3 बराबर 12 में से 3 घटेगा, 12 में से 9 घटेगा तो 3 आएगा। यही हो जाएगा S3 का आंसर। ठीक है बच्चों, अब S3 चूंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, हमको क्या निकालना है, A3 निकालना है, A3। तो A3 को आइए हम निकाल लेते हैं। तो A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए S3 माइनस क्या करेंगे, S2 करेंगे। ठीक है, तीसरे पद के योग में से दूसरे पद का योग घटा देंगे। तो तीसरे पद का योग कितना है, 3 है, और दूसरे पद का योग कितना है, 1 है। तो घटा देंगे तो हमारा A3 मिल जाएगा। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर डी नंबर का। ठीक है, हमको डी नंबर पे क्या पूछा था, A3 जो हमने निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, अब हमको निकालना है ई नंबर पे A10 निकालना है। अब A10 निकालने के लिए सबसे पहले S10 निकालेंगे, उसके बाद S9 निकालेंगे। तो चलिए इसको निकाल करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, ई नंबर हम यहां पर लिखेंगे। ई नंबर क्या है हमारा, ई नंबर दिया गया है कि A10। अब A10 निकालने के लिए सबसे पहले S10 माइनस
S9 करेंगे तो यहां पर लिखेंगे Sn बराबर ठीक है, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर में n बराबर 10, सबसे पहले 10 निकालेंगे ना, n बराबर 10 रखने पर, ठीक है बच्चों। अब n बराबर 10 रखने पर यहां पर हम क्या करेंगे, s n की जगह पर 10 रखना है, ये हमने लिखा है, तो s 10 हो गया बराबर 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे, n की जगह पर 10 रखना है तो ये 4 गुणे 10 हो गया, माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। तो S10 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 10 चौक 40 हो गया, माइनस 10 दामा 100, 10 का स्क्वायर 100 ही होगा, 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, तो S10 बराबर आ जाएगा माइनस का 60, 100 में से 40 घटेगा तो 60 आएगा, और 60 माइनस का होगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस की। S10 आया हमारा। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, S9 निकालना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर में n बराबर 9 रखने पर, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम n बराबर क्या रखेंगे, 9 रख देंगे, 9, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, S9 हो जाएगा, ये n की जगह पर 9 हो जाएगा, S9। 4 को हम ऐसे ही लिखेंगे, n की जगह पर 9 रखना है तो 4 गुणे 9 हो गया, माइनस लगाया 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो S9 बराबर आ जाएगा 9 चौक 36 माइनस 9 9 81, ठीक है, तो S9 बराबर आ जाएगा 81 में 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इससे एक हाथ से लिया 11 हो गया, 11 में 6 घटा तो 5 आया, यहां पर 7 बचा, 7 में से 4 घटा तो कितना आया, 7 में से 3 घटा तो 4 आया, ठीक है, माइनस का ये है, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी की है, ठीक है। अब बच्चों देखिए S9 निकाल लिया हमने, S10 निकाला और S9 निकाला, तो अब हमको निकालना क्या है फाइनल, यहां पर देखिए A10 निकालना है, A10 ई नंबर पे हमको A10 निकालना है, तो हम 10 में से 9 घटा देंगे, ठीक है, मतलब 10वें पद का योग में से 9वें पद का योग घटा देंगे, ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या मिलेगा, A10 बराबर S10 माइनस S9, ठीक है। अब S10 का मान कितना है, S10 का मान माइनस का 60 दिया हुआ है, फिर घटाना है माइनस के 60 में से क्या घटाना है, माइनस का 45 घटा देना है। इतनी बात क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो A10 हमको मिलेगा माइनस का 60, फिर ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस का हो जाएगा 45, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो A10 बराबर हमको मिलेगा, A10 बराबर हो जाएगा 60 में से 45 घटेगा तो 15 आएगा, और माइनस का बड़ी वाली संख्या बड़ी है तो माइनस लग जाएगा, यही हो जाएगा हमारा ई नंबर का आंसर, A10 का आंसर, ठीक है, -15, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा, यदि अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिएगा। अब देखिए ई नंबर तक हमने निकाल लिया, अब एफ नंबर हमको क्या पूछा है, AN पूछा है बच्चों। अब एक चीज और समझिए, SN हमको पता है, कैसे पता है, अभी तो आप सोचने लग रहे होंगे, ठीक है, SN हमको पता है, यहां पर देखिए SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब SN मतलब nवें पद का योग हमको पता है, हमको nवें पद के पहले वाले पद का योग निकालना है, ठीक है। तो हम यहां पर फिर से लिखेंगे एफ नंबर, सबसे पहले एफ नंबर हम लिख करके, एफ नंबर मैं नंबर इसलिए डाल दिया हूं बच्चों ताकि आप एग्जाम में ऐसे करके लिखोगे ना तो वहां पे क्लियर रहेगा कौन सा आंसर किसका है, ठीक है। तो अब देखिएगा एफ नंबर जो होगा हमारा ये क्या है, AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे कि SN बराबर N 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, में n बराबर n माइनस 1 रखने पर। एक चीज और समझिए बच्चों, यहां पर देखिए SN जो दिया है, SN का मान हमको पता है, ठीक है, तो हम इस मान से इस वाला मान जो ये वाला मान आएगा इसको रख करके घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको इसका मान पता चल जाएगा, और यही तो हमको निकालना है ना,
ठीक है, मतलब Sn मतलब nवें पद का योग हमको पता है, और nवें पद का योग से nवें पद के पहले वाले पद का योग घटा देंगे तो हमको nवां पद हमको मिल जाएगा। ठीक है, योग ना निकालना है, पद निकालना है बच्चों। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। n-1 किस में रखना है? n की जगह पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Sn-1 करना है ना, n की जगह पर। जहां जहां n है वहां पे n-1 कर देना है। तो ब्रैकेट में हो जाएगा n-1, Sn-1 बराबर 4, और देखिए यहां पे गुणे में n है तो n की जगह पर क्या रखना है? n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1, फिर माइनस लगा, ये माइनस लगा दिया। अब यहां पर देखिएगा n स्क्वायर है, मतलब n का स्क्वायर करना है तो n का मान कितना रखना है? n-1, तो n-1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिए, यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, Sn-1, ठीक है, बराबर 4 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 4 का गुणा n से होगा तो 4n हो गया। ठीक है, फिर माइनस 4 का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इतना गुणा कर लिया हमने, माइनस लगाया, माइनस लगा दिया। अब देखिएगा एक चीज आप बताइए, a माइनस बी स्क्वायर यहां पे दिख रहा है, a माइनस बी स्क्वायर, आपने इसको बचपन में पढ़ा होगा। तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है कि a स्क्वायर होता है, इसको मान लेंगे हम a और इसको मान लेंगे हम b। ठीक है, ठीक है, तो a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, n का उस स्क्वायर, यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है। तो a स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर। ठीक है, a इसको मान लिया हमने, तो a का स्क्वायर कितना होगा? n स्क्वायर, फिर प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे, इसको b स्क्वायर माना है तो b का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 और ab मतलब 2, a का मान कितना है? n है। ठीक है, गुणे n, और b का मान कितना है? 1 है, गुणे 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर। हमने इस चीज को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में खोल करके रखा हुआ है, बस, और कुछ नहीं किया गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो Sn-1 को बराबर लिखेंगे 4n-4, इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर पूरे में हो जाएगा, तो ये प्लस का n स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 1 स्क्वायर है तो ये माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, और कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों। अब देखिए ये माइनस का गुणा जब इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 का गुणा जब n में होगा तो 2n हो जाएगा, और 2n का गुणा 1 में होगा तो 2n ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहां पे सारे चिन्ह बदल गए इस माइनस के कारण, ब्रैकेट के अंदर था। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो जोड़ने लायक है उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। सबसे पहली बात, Sn-1 बराबर 4n में हम 2n जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6n। ठीक है, 6n हो जाएगा, 4n प्लस 2n दोनों जुड़ जाएगा दोनों, तो 6n हो जाएगा। फिर माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। माइनस का 4 और माइनस का 5 दोनों 1 दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना केवल बचा? माइनस का n स्क्वायर बचा। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब देखिए यहां पर समझिए, हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था Sn, हमको पता है Sn-1 कर देंगे तो An हमको मिल जाएगा। हमको निकालना An है। ठीक है, An निकालना है, An, तो An बराबर हमारा क्या हो जाएगा? Sn-1। ठीक है, ये हमारा होगा। इतनी बात क्लियर। अब Sn का मान हमको पता है बच्चों, क्या है Sn का मान? Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो हम An निकालेंगे तो Sn का मान कितना है? 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस लगा, ये माइनस हमने लगा दिया। फिर उसके बाद Sn-1 का मान कितना है? Sn-1 का मान कितना है? ये हमारा है प्लस का 6n माइनस 5 माइनस
एन स्क्वायर, यही तो है ना हमारा। फिर अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ए एन बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर, इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर सबके अंदर हो जाएगा, तो ये प्लस का 6n है तो ये माइनस का 6n हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का n स्क्वायर है तो ये प्लस का n स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर। अब इस माइनस के n स्क्वायर को इस प्लस के n स्क्वायर से काट देंगे, ठीक है। इस n स्क्वायर से इस n स्क्वायर को हम आपस में काट दिए, इससे इसको घटाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस का 4n है, ये प्लस का 4n है, ठीक है। ये माइनस का क्या है 6n है, तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और n है और माइनस लगा देंगे, माइनस वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। इससे हम इसको घटा दिए हैं। फिर बच्चों यहां पर क्या बचा, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों आपस में घट गए, और यहां पर ये क्या बचा, प्लस का 5, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा हमारा निकल करके 5 माइनस 2n, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी बन गया, बड़ा बन गया, लेकिन आपको एक एक चीज बहुत ही डिटेल में एकदम एग्जाम्पल के साथ मैं समझाया हूं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसका कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।